हम रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ फ्राइडे शुक्रवार का दिन है और 9 अक्टूबर 2020 इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम पढ़ेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा ये हमारे लिए परमेश्वर के वचन के आधार से मैसेज हम पढ़ रहे हैं। इट्स अबाउट योर डिवाइन ओरिजिन। यह आपके जो मूल, आपका सृष्टि का मूल जो है वो उन बातों से जुड़ा हुआ आज का विषय है। हम ये बात को गैलेशियंस 3:29 गलतियों की पत्री 3 अध्याय 29 वचन के आधार से इसे समझ सकते हैं। इंग्लिश में ये वचन ऐसा दिया है, एंड इफ़ ये बी क्राइस्ट देन आर ये अब्राहम्स सीड एंड एयर्स अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस। हम हिंदी में इसे पढ़ेंगे। 3 अध्याय 29 वचन ऐसा कहता है यहाँ पर गलतियों की पत्री, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। The life of Jesus on earth was an unending stream of extraordinary blessings, victories and manifestation of the divine life. जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन इस पृथ्वी पर रहा, वह एक असीम ऐसा बहाव रहता था, अद्भुत चमत्कारों का, बिल्कुल असाधारण ऐसे जयवंत जीवन का, आशीषों का, और ईश्वरीय जीवन उसके अंदर से प्रकट होता था। He was conscious of his divinity. वो अपने इस ईश्वरीयता को याद रखता था, उसके होश में वो रहा करता था। And oneness with the Father, और पिता के साथ उसका एक होना उसके होश में बना रहता था। And spoke about it unequivocally, और उनके विषय में वो बताता था बिल्कुल एक मन से और एक आवाज़ में और एक ही शब्दों में। इन जॉन 8:42 यूहन्ना का सुसमाचार 8 के 42 वचन में कहा जाता है, वचन ऐसा है, He said, For I proceeded forth and came from God, neither came I of myself, but He sent me. As a result of this connection, He said, All things that the Father hath are mine. जब हम यूहन्ना के 8 अध्याय के 42 वचन पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ। मैं आप से नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। इस वचन का आधार लेकर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कनेक्शन, इस वचन के ही जोड़ में ही सेड, और एक बार प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय 15 में कहता है, जॉन 16:15 उसमें ये कहता है, ऑल थिंग्स दैट द फादर हैथ आर माइन। हम हिंदी में ये वचन पढ़ेंगे। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। Christ's purpose in the earth was to bring you into fellowship with the Father. ये मसीह का जो मकसद रहा पृथ्वी पर आने का, वह यह था कि हम मनुष्यों को पिता के संगति में लेकर आए। The Bible says our fellowship, oneness is with the Father and with the Son, Jesus Christ. पहले यूहन्ना के 1 अध्याय और 3 वचन के आधार से पवित्र बाइबल यह कहता है, हमारी संगति, हमारे एक मन होना पिता और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 3 वचन। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है।
यू आर एन एयर ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वारिस में हकदार है। एंड अ जॉइंट एयर विद द रेजरेक्टेड क्राइस्ट। और हम प्रभु यीशु मसीह के जो कुछ भी हक है उसके अंदर भी हम जुड़े हुए हकदार हैं। और यहाँ पर वह यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुआ है उसके हक में भी हमारा जुड़ा हुआ वारिस हक रखा गया है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 17 वचन में इसको हम पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे उसको। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। Therefore everything he owns belongs to you। तो यही कारण होता है कि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का है, वह सब कुछ आपका भी है। यू कैन अफर्म बोल्डली। इसकी वजह से आप निडरता के साथ इस बात की घोषणा सच्चाई में कर सकते हैं। ऑल थिंग्स दैट द फादर हैथ आर माइन। जो भी पिता का है वो सब कुछ मेरा है। द किंगडम ऑफ गॉड इज योर्स। परमेश्वर का राज्य आपका है। द बाइबल सेज क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। पवित्र बाइबल बताता है मसीह आपके अंदर महिमा की आशा है। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 में लिखा है। हम पढ़ेंगे उसको। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। Since you have him, you have all that he owns। क्योंकि प्रभु यीशु आपके पास है, इसकी वजह से उसका जो कुछ भी है वो आपके पास है। Blessed be God। धन्य हो परमेश्वर। No wonder Paul said। इसमें कोई बड़ी बात नहीं जब पौलुस ऐसा कहता है पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 21 वचन में। 1 Corinthians 3rd chapter 21th verse। Therefore let no man glory in man। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। Don't pride yourself in any human connections। अपना घमंड मनुष्यों के संगति पर न रखे। Rather recognize and celebrate your divine ancestry। इससे अच्छा है कि आप वो बात को समझे और उत्सव मनाएं कि आपका जो ईश्वरीय वंश है उसके साथ आपका जोड़ लग गया है। And all that your union with Christ has been bequeathed to you। और जो कुछ भी आप मसीह के साथ एक हो जाने की वजह से है वो सब कुछ आपको दे दिया गया है। आज की कबूली हम करेंगे। जो इंग्लिश में बोलना चाहे वो मेरे पीछे इंग्लिश में बोलेंगे, जो हिंदी में बोलना चाहे वो इसके बाद हिंदी में मैं बोलूँगी, तब आप दोहराना है। आई एम एन एयर ऑफ गॉड एंड अ जॉइंट एयर विथ क्राइस्ट, एंड आई सेलिब्रेट my divine ancestry and the extraordinary blessings of my oneness with the Lord. In my path are angels, men, women, and resources to help me fulfill my purpose for being and live a tremendously victorious life. I walk in the reality of my inheritance in Christ today. In Jesus' name,
आमीन। हिंदी में हम बोलेंगे, मैं परमेश्वर का वारिस हूँ और मसीह के साथ संगी वारिस और ईश्वरीय वंश को मैं उत्सव मनाता हूँ और असाधारण आशीषों के साथ प्रभु में एक मन हूँ। मेरे राहों में स्वर्गदूत, मनुष्य, स्त्री, पुरुष और सारा सहायता का स्रोत रहता है। मेरे ज़िंदगी का मकसद जो परमेश्वर ने दिया है उसे पूरा करने के लिए मेरी सहायता बनता है और मैं बहुत ज़्यादा जयवंत जीवन जीता हूँ। मैं मेरे विरासत में जो मसीह में है सच में हकीकत में जीता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज का जो पवित्र वचन पढ़ने के लिए दिया है वो रोमन्स 8:17, कोलोशियंस 1:12, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 17 वचन और कलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12 वचन। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, यहाँ दे दिया है वचन लिखा हुआ है, वही मैं पढ़ूंगी और फिर हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रोमन्स 8 chapter 17th verse, and if children then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance। कोलोशियंस का 1 अध्याय 12 वचन, गिविंग थैंक्स अनटू द फादर विच हैथ मेड अस मीट टू बी पार्टेकर्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द सेंट्स इन लाइट। अब हिंदी में पढ़ेंगे हम। रोमियो की 8 अध्याय 17 वचन, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 12 वचन, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि अर्थात जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ निराश में सहभागी हो। आज के 1 साल के बाइबल रीडिंग के प्लान में कोलोशियंस 2nd chapter 6 to 23 वर्स, आइज़ाया 48 और 49th चैप्टर, कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6 वचन से 23 वचन तक और यशायाह की भविष्यवाणी 48 से 49 अध्याय। कोलोसियों की पत्री को पहले हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, किंग जेम्स वर्जन में से। कोलोशियंस 2nd chapter 6th वर्स से लेकर 23 वर्स तक पढ़ने वाले हैं। As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit,
after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in him, which is the head of all principality and power, in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands, in putting off the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, wherein also ye are risen with him through the faith of the operation of God, who hath raised him from the dead. And you, being dead in your sins and uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. Let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of any holy day, or of the new moon, or of the Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body of Christ. But the body is of Christ. Let no man beguile you of your reward in a voluntary humility and worshipping of angels, intruding into those things which he hath not seen, vainly puffed up by his fleshly mind, and not holding the head, from which all the body by joints and bands, having nourishment ministered and knit together, increaseth with the increase of God. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world, why, as though living in the world, are ye subject to ordinances? Touch not, taste not, handle not, which all are to perish with the using, after the commandments and doctrines of men, which things have indeed a shew of wisdom in will worship and humility, and neglecting of the body, not in honor to the satisfying of the feast of the flesh, not in honor to the satisfying of the flesh. कलोसियों की पत्री 2 अध्याय 6 से 23 वचन। मसीह में जीवन की भरपूरी। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता को अधिकार का शिरोमणि है, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके, जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर को खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य
आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि में को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठ कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। मसीह के साथ मरना और जीना। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न छकना और उसे हाथ न लगाना? ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। आइसैया 48 चैप्टर और 49 चैप्टर पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से। Isaiah 48 chapter. God, to convince the people of their obstinacy reveals his prophecies. He exhorts them to obedience. फर्स्ट वचन से पढ़ेंगे। Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the Lord, and make mention of the God of Israel, but not in truth nor in righteousness. For they call themselves of the holy city, and stay themselves upon the God of Israel. The Lord of hosts is his name. I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth. I shewed them, I did them suddenly, and they came to pass. Because I knew that thou art obstinate, and thy neck is an iron sinew, and thy brow brass. I have even from the beginning declared it to thee. Before it came to pass, I shewed it to thee, lest thou shouldest say, Mine idol hath done them, and my graven image and my molten image hath commanded them. Thou hast heard, see all this, and will not yet declare it? I have shewed thee new things from this time, even hidden things, and thou didst not know them. They are created now, and not from the beginning, even before the day when thou heardest them not, lest thou shouldest say, Behold, I knew them. Yea, thou heardest not, yea, thou knewest not, yea, from that time that thine ear was not opened. For I knew that thou wouldst deal very treacherously, and wast called a transgressor from the womb. For my name's sake will I defer mine anger, and for my praise will I refrain for thee, that I cut thee not off. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. For mine own sake, even for mine own sake will I do it. For how should my name be polluted? And I will not give my glory unto another. Hearken unto me, O Jacob and Israel, my called. I am he. I am the first, he also am the last. Mine hand also hath laid the foundation of the earth, and my right hand hath spanned the heavens. When I call unto them, they stand up together. All ye assemble yourselves and hear, which among them hath declared these things. The Lord hath loved him. He will do his pleasure on Babylon, and his arm shall be on the Chaldeans. I have spoken, yea, I have called him, I have brought him, and he shall make his way prosperous. Come ye near unto me, hear ye this. I have not spoken in secret from the beginning, from the time that it was, there am I. And now the Lord God and his Spirit hath sent me. Thus saith the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel. I am the Lord thy God, which teacheth thee
to profit, which leadeth thee by the way that thou shouldest go. O that thou hadst hearkened to my commandments! Then had thy peace been as a river, and thy righteousness as the waves of the sea. Thy seed also had been as the sand, and the offspring of thy bowels like the gravel thereof. His name should not have been cut off nor destroyed from before me. Go ye forth of Babylon, flee ye from the Chaldeans with a voice of singing. Declare ye, tell this, utter it even to the end of the earth, say, the Lord hath redeemed his servant Jacob, and they thirsted not when he led them through the deserts. He caused the waters to flow out of the rock from them. He clave the rock also, and the waters gushed out. There is no peace, saith the Lord, unto the wicked. Chapter 49. Christ being sent to the Jesus complains of them. He is sent to the Gentiles. God's love to the church perpetual. पहले वचन से पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. लिसन ओ आइल्स unto me, and hearken ye people from far. The Lord hath called me from the womb, from the bowels of my mother hath he made mention of my name. And he hath made my mouth like a sharp sword in the shadow of his hand that he had me, and made me a polished shaft in his quiver hath he hid me, and said unto me, Thou art my servant, O Israel, in whom I will be glorified. Then I said, I have labored in vain, I have spent my strength for naught, and in vain. Yet surely my judgment is with the Lord, and my work with my God. And now, saith the Lord that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, Thou, Israel, be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the Lord, and my God shall be my strength. And he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. Thus saith the Lord, the Redeemer of Israel, and his Holy One, to him whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth, to a servant of rulers. Kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the Lord that is faithful, and the Holy One of Israel, and he shall choose thee. Thus saith the Lord, in an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee, and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages, that thou mayest say to the prisoners, Go forth; to them that are in darkness, shift yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places. They shall not hunger nor thirst, neither shall the heat nor sun smite them. For he that hath mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them. And I will make all my mountains a way, and my highways shall be exalted. Behold, this shall come from far and low, this from the north and from the west, and this from the land of Sinim. Sing, O heavens, and be joyful, O earth, and break forth into singing, O mountains, for the Lord hath comforted his people, and will have mercy upon his afflicted. But Zion said, The Lord hath forsaken me, and my Lord hath forgotten me. Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yea, they may forget, yet will I not forget thee. Behold, I have graven thou upon the palms of my hands. Thy walls are continually before me. Thy children shall make haste, thy destroyers, and they that made thee waste shall go forth of thee. Lift up thine eyes round about, and uphold all these gather themselves together and come to thee. As I live, saith the Lord, thou shalt surely clothe thee with them all, as with an ornament, and gird them, and bind them on thee, as a bride doeth.
for thy waste and thy desolate places, and the land of thy destruction shall even now be too narrow by reason of the inhabitants, and they that swallowed thee up shall be far away. The children which thou shalt have after thou hast lost the other shall say again in thine ears, the place is too strait for me, give place to me that I may dwell. Then shalt thou say in thine heart, who hath begotten me this, seeing I have lost my children, and am desolate, a captive, and removing to and fro? And who hath brought up this? Behold, I was left alone. This where had they been? 22 से आगे, Thus saith the Lord God, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my standard to the people, and they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried upon their shoulders, and kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers. They shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet, and thou shalt know that I am the Lord, for they shall not be ashamed that wait for me. Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered. And I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children, and I will feed them that oppress thee with their own flesh, and they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine. And all flesh shall know that I, the Lord, are thy Saviour and thy Redeemer, the mighty one of Jacob. भजन संहिता 48 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। परमेश्वर भविष्य का भी प्रभु, हे याकूब के घराने, यह बात सुन, तुम जो इस्राएली कहलाते और यहूदा के सोतों के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम को शपथ खाते हो और इस्राएल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते, क्योंकि वे अपने को पवित्र नगर के बताते हैं और इस्राएल के परमेश्वर पर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, भरोसा करते हैं। होने वाली बातों को तो मैंने प्राचीन काल ही से बताया है, और उनकी चर्चा मेरे मुंह से निकली। मैंने अचानक उन्हें प्रकट किया, और वे बातें सचमुच हुई। मैं जानता था कि तू हठीला है, और तेरी गर्दन लोहे की नस और तेरा माथा पीतल का है। इस कारण मैंने इन बातों को प्राचीन काल ही से तुझे बताया, उनके होने से पहले ही मैंने तुझे बता दिया, क्यों ऐसा न हो कि तू यह कह पाए कि यह मेरे देवता का काम है। मेरी खोदी और ढली हुई मूर्तियों की आज्ञा से यह हुआ। तूने सुना है, अब इन सब बातों पर ध्यान कर और देखो, क्या तुम उसका प्रचार करोगे? क्या तुम उसका प्रचार करोगे? अब से मैं तुझे नई नई बातें, ऐसी गुप्त बातें सुनाऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। वे अभी अभी सृजी गई हैं, प्राचीन काल से नहीं, परंतु आज से पहले तूने उन्हें सुना भी न था। ऐसा न हो कि तू कहे कि देख, मैं तो इन्हें जानता था। हाँ, निश्चय तूने इन्हें न तो सुना न जाना, न इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा, और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ, और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा न हो कि मैं तुझे काट डालूं। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है, अपने निमित्त, हाँ, अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर का चुना हुआ दास कुसरू। हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इस्राएल,
मेरी ओर कान लगाकर सुन। मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। तुम सब के सब इकट्ठे होकर सुनो। उनमें से किसने कभी इन बातों का समाचार दिया? यहोवा उससे प्रेम रखता है। वह बेबीलोन पर अपनी इच्छा पूरी करेगा और कसदियों पर उसका हाथ पड़ेगा। मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है। मैं उनको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। मेरे निकट आकर इस बात को सुनो। आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। जब से वह हुआ तब से मैं वहाँ हूँ। अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है अपने लोगों के लिए परमेश्वर की योजना। 17 वचन। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वह यों कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। उनका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। बेबीलोन में से निकल जाओ, कसदियों के बीच में से भाग जाओ। जय जयकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ। पृथ्वी के छोर तक इसकी चर्चा फैलाओ। कहते जाओ, यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। जब वह उन्हें निर्जल देशों में ले गया तब वे प्यासे न हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला। उसने चट्टान को चीरा और जल बह निकला। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। यहोवा का यही वचन है। 49 अध्याय। इस्राएल जाति जाति के लिए प्रकाश। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छुपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है। तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरा परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यो कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हकीम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। यरूशलेम का पुनः निर्माण। यहोवा 8 वचन से आगे। यहोवा यूं कहता है,
अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। और बंदियों से कहे, बंदी गृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहे, अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। वे भूखे और प्यासे न होंगे, न लहू और न घास उन्हें लगेगा, क्योंकि वह जो उन पर दया करता है वही उनका अगुवा होगा और जल के सोतों के पास उन्हें ले चलेगा। मैं अपने सब पहाड़ों को मार्ग बना दूंगा और मेरे राजमार्ग ऊंचे किए जाएंगे। देखो, वे दूर से आएंगे और ये उत्तर और पश्चिम से और सिनियों के देश से आएंगे। हे आकाश, जय जयकार कर। हे पृथ्वी, मगन हो। हे पहाड़ों, गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है और अपने दीन लोगों पर दया की है। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकल जा रहे हैं। अपनी आंखें उठाकर चारों ओर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, तू निश्चय उन सबों को गहने के समान पहन लेगी। तू दुल्हन के समान अपने शरीर में उन सब को बांध लेगी। तेरे जो स्थान सुनसान और उजड़े हैं और तेरे जो देश खंडहर ही खंडहर है, उनमें अब निवासी न समाएंगे और तुझे भ्रष्ट करने वाले दूर हो जाएंगे। तेरे पुत्र जो तुझ से ले लिए गए, वे फिर तेरे कान में कहने पाएंगे, यह स्थान हमारे लिए छोटा है, हमें और स्थान दे, उसमें रहे। तब तू मन में कहेगी, किसने इनको मेरे लिए बनाया? मैं तो पुत्रहीन और बांझ हो गई थी, दासत्व में और यहाँ वहाँ मैं घूमती रही। इनको किसने पाला? देख, मैं अकेली रह गई थी, फिर ये कहाँ थे? प्रभु यहोवा यो कहता है, देख, मैं अपना हाथ जाति जाति के लोगों की ओर उठाऊंगा और देश देश के लोगों के सामने अपना झंडा खड़ा करूंगा। तब वे तेरे पुत्रों को अपनी गोद में लिए आएंगे और तेरी पुत्रियों को अपने कंधे पर चढ़ाकर तेरे पास पहुंचाएंगे। राजा और बच्चों के निज सेवक और उनकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी धाइयां होगी। वे अपने नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांवों की धूल चाटेंगे। तब तू यह जल लेगी कि मैं ही यहोवा हूँ। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित न होंगे। अब क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंदी छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यो कहता है, हाँ, वीर के बंदी उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथ से छुड़ा लिया जाएगा। क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकद्दमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नए दाख मधु से होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धारकर्ता यहोवा और तेरा छुड़ाने वाला याकूब का शक्तिमान मैं ही हूँ। 2 साल का जो बाइबल रीडिंग प्लान है उसके अंदर इब्रानी के पत्री 3 अध्याय 1 से 11 वचन और यहेजकियल की भविष्यवाणी 1 और 2 अध्याय, हेब्रियोस 3rd chapter 1 to 11 verses, एजेकियल 1st chapter एंड 2nd chapter। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान का यह वचन है। आज हम पढ़ेंगे इसे
पहले इंग्लिश में किंग जेम्स वर्जन में से, फिर हिंदी BSI बाइबल में से। हिब्रूज 3rd चैप्टर 1st वर्जन से पढ़ेंगे। वेयरफॉर होली ब्रेथरन पार्टेकर्स ऑफ द heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who hath builded the house hath more honor than the house. For every house in is builded by some man, but he that built all things is God. And Moses verily was faithful in all his house, as a servant for a testimony of those things which were to be spoken after. But Christ as a son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. Wherefore, as the Holy Ghost saith, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts as in the provocation in the day of temptation in the wilderness, when your fathers tempted me, proved me, and saw my works 40 years. Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways. And they have not known my ways. 11th verse. So I swear in my wrath that they shall not enter into my rest. Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. While it is said, today, if ye will hear his voice, harden not your hearts, as in the provocation. For some, when they had heard, did provoke, howbeit not all that came out of Egypt by Moses, but with whom was he grieved 40 years? Was it not? मैंने 17th वचन तक पढ़ा, एक्चुअली 1 से 11 वचन तक पढ़ना था, तो हम 17th वचन तक पहुंच गए। हमने सिर्फ 3rd चैप्टर का 1 to 11 वचन पढ़ना था, हमने उसको पढ़ लिया। ये वहाँ पर ख़त्म होता है 11th वर्स। सो आई स्वेयर टू इन माई wrath दे शैल नॉट एंटर इनटू माई रेस्ट। वहाँ पर ये 11th वर्स तक ख़त्म होता है। 11th के आगे वाला हमको कल पढ़ना है, तो आज के लिए इतना ही था। फिर हम पढ़ेंगे हिंदी में इब्रानी के 3री अध्याय 1 से 11 BSI बाइबल में से। अब हम 1 से 11 तक वाला पोर्शन हिंदी में पढ़ेंगे जो अभी हमने पढ़ा। यीशु मूसा से श्रेष्ठ, इब्रानी की पत्री 3रा अध्याय 1 से 11 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान
परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अविश्वास के प्रति चेतावनी। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यह एजेकियल फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर आज पढ़ना है। हम पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शंस पे से। चैप्टर 1, Ezekiel's vision of 4 cherubims and 4 wheels। पहले वचन से पढ़ेंगे। Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. In the 5th day of the month, which was the 5th year of King Jehoiakim's captivity, Jehoiakim's captivity, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans, by the river Chebar, and the hand of the Lord was there upon him. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, and a great cloud and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the color of amber, out of the midst of the fire. Also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of man, and every one had 4 faces, and every one had 4 wings, and their feet were straight feet, and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot, and they sparkled like the color of burnished brass. And they had the hands of a man, and their wings of their 4 sides, and they 4 had their faces and their wings. And their wings were joined one to another. They turned not when they went every one straight forward. As for the likeness of their faces, they four had the face of a man, and the face of a lion on the right side, and they 4 had the face of an ox on the left side. They 4 also had the face of an eagle. Thus were their faces, and their wings were stretched upward. 2 wings of every one were joined one to another, and 2 covered their bodies. They went every one straight forward, whither the Spirit was to go. They went, and they turned not when they went. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, and like the appearance of lamps, it went up and down among the living creatures. And the fire was bright, and out of the fire went forth lightning. And the living creatures ran and returned as the appearance of a flash of lightning. Now, as I behold the living creatures, behold, one wheel upon the earth by the living creatures with his 4 faces. The appearance of the wheels and their work was like unto the color of a beryl, and they 4 had one likeness, and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel. When they went upon their 4 sides, and they turned not when they went. As for their rings, they were so high that they were dreadful, and their rings were full of eyes round about them 4. And when the living creatures went, the wheels went with them. And when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. Whithersoever the Spirit was to go, they went thither. Was their spirit to go, and the wheels were lifted up over against them,
For the spirit of the living creature was in the wheels. When those went, this went, and when those stood, this stood, and when those were lifted up from the earth, the wheels were lifted up over against them. For the spirit of the living creature was in the wheels, and the likeness of the firmament upon the heads of the living creature was as the color of the terrible crystal stretched forth over their heads above, and under the firmament were their wings straight, the one toward the other. Every one had two which covered on this side, and every one had two which covered on that side their bodies. And when they went, I heard the noise of their wings like the noise of great waters, as the voice of the Almighty, the voice of speech as the noise of an host. When they stood, they let down their wings, and there was a voice from the firmament that was over their heads. When they stood and had let down their wings, and above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man upon it. And I saw as the color of amber, as the appearance of fire round about within it, from the appearance of his loins even upward, and from the appearance of his loins even downward. I saw as it were the appearance of fire, and it had brightness round about, as the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain. So was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spake. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Chapter 2. Ezekiel's commission, his instruction, the roll of heavy judgments spread before him. And he said unto me, Son of man, stand upon thy feet, and I will speak unto thee. And the Spirit entered into me, when he spoke unto me, and set me upon my feet, that I heard him that spake unto me. And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me, even unto this very day. For they are impudent children and stiff-hearted. I do send thee unto them, and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord God, and they whether they will hear or whether they will forbear. For they are a rebellious house. Yet shall know that there hath been a prophet among them. And thou, son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their words. Though briars and thorns be with thee, and thou doest dwell among scorpions, be not afraid of their words, nor be dismayed at their looks, though they be rebellious house. And thou shalt speak my words unto them, whether they will hear or whether they will forbear, for they are most rebellious. But thou, son of man, hear what I say unto thee. Be not thou rebellious like that rebellious house. Open thy mouth and eat that I give thee. And when I looked, behold, an hand was sent unto me, and lo, a roll of a book was therein. And he spread it before me, and it was written within and without. And there was written therein lamentations and mourning and woe. हिंदी में पढ़ेंगे हम यही अध्यायों को। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी पहला अध्याय से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के विषय। यह हिजकिय्याह का प्रथम दर्शन। परमेश्वर का सिंहासन। 30वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहोयाकीन राजा की बंधुआई के 5वें वर्ष के चौथे महीने के 5वें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन
बूजी के पुत्र यहेजकेल के याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पाँव सीधे थे और उनके पाँवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकीले थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंहासन के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे। उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे, जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और 2-2 पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था। वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा आना जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे की सी थी, और उन चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो। चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे, और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते, और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तो तब ये भी चलते थे, और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा कुछ था, जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकता था, और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे, और हर एक जीवधारी के 2-2 और पंख थे, जिनसे उनके शरीर ढपे हुए थे, और उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी। और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे। जो आकाशमंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा,
और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य की कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुँह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। दूसरा अध्याय, परमेश्वर की बुलाहट। पहले वचन से पढ़ेंगे। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो, और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखाओं और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज्ज और हठीले हैं। और तो उनसे कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना। चाहे तुझे कांटों कंटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या न सुने, तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही है। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू ही विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोल कर खा ले। तब मैंने दृष्टि की, और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है, उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।